speak the word of Christ consistently. केवल सुनना काफी नहीं है. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलो. It's not enough to hear only. हाँ, अब क्या करना है आपको? Now what do you सुनने need? के बाद क्या करना है? What do you do when you hear? वो औरत जिसने यीशु के बारे में सुना, उसने क्या किया? अब वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. The woman who heard about Christ now began to speak. Today when I touch the hem of his garment, I will be healed. Amen. इब्रानी 10:23, Hebrews 10:23, it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है. क्या करना है आपको? क्या करो? परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को क्या करो? थामे रहो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा करी है, विश्वास. इसका मतलब कब आपको थामने की जरूरत है? जब स्थिति या परिस्थिति आपके विपरीत है. So what do you need to do? You need to hold fast, hold on to the confessions of Christ, even when the situation is against you. आपके शरीर में कैंसर है. Is there cancer in anyone's body? प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा. उस वचन को पकड़ लो. बाइबल कह रही है इस वचन को, इस अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने तुझसे ये प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. Hold on to that promise of God, because the Bible is telling you he who has given you that promise is faithful. Amen. शैतान आपके अंदर ये डाउट डालना चाहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है. The devil wants to put this doubt in your heart that God is not a faithful God. या परमेश्वर आपको दंड दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में पाप है. Or he wants you to think that God is punishing you because you have sin in your life. तो फिर मसीह ने कौन सा दंड सहा? Then which punishment did Jesus take on himself? अगर परमेश्वर आज भी लोगों को, अपने लोगों को दंड देता है, If God punishes his people even तो फिर today, क्रूस में क्या हुआ? then what happened on the cross? फिर तो क्रूस की कोई वैल्यू नहीं है. Then the cross has no value. हमें समझना है मसीह ने क्रूस में क्या किया. We have to understand what the Lord Jesus did on the cross. Amen. अब न्याय होगा आखिरी दिन, जो बाइबल कहती है. Now judgment will take place on the last day, what the Bible tells us. और वो न्याय किस पे होगा? What will that judgment be जो based on? मसीह में है और जो मसीह में नहीं है. The judgment will be based on those who are in Christ and those who are not in Christ. Amen. So speak the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलते रहो. Philemon 1:6. फिलेमोन 1:6. मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूँ. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. यहाँ पे हिंदी बाइबल को मिलता है अंडा. The Hindi Bible gets 0 here क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने करा है. because they misinterpret. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? What is the word of God वो saying? कह रहा है तुम्हारा विश्वास तब इफेक्टिव या कार्यशील होगा जब तुम जानते हो मसीह यीशु के अंदर जो भली चीजें तुम्हारी हैं वो क्या है. कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understand? यानी अगर आपको नहीं पता चंगाई आपकी है तो विश्वास कार्यशील नहीं हो सकता. If you don't know healing is yours, faith cannot be अगर effective. आपको नहीं पता कि समृद्धि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है तो विश्वास उस एरिया में कार्यशील नहीं हो सकता. If you do not know that prosperity is for you, faith cannot work in that area. और यहाँ पे लिखा इंग्लिश बाइबल में से बाय द इंग्लिश बाइबल से बाय एक्नॉलेजिंग. एक्नॉलेज कैसे करते हो आप? यानी बोलने से. यानी जो भली चीजें यीशु ने आपके लिए रखी हैं उसको बोलना शुरू करो और आपका विश्वास कार्य में लग जाएगा. By acknowledging, by speaking, so when you start to speak the good things that God has kept for you in Christ, your faith will become effective. दाऊद क्यों कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? Why does David say, "Oh my soul, bless the Lord"? यहोवा के बारे में धन्यवाद सोच मत, यहोवा को धन्यवाद कह. Don't just think
thankfulness in your heart, speak कई लोग कहते thankfulness. हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो बहुत धन्यवादित Some हैं, people say, yes, Pastor, I'm very thankful. बहुत धन्यवादित हो, थोड़ा मोल भी लो मुंह से बाहर। If you're very thankful, then also speak from your mouth. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, Bless the Lord, O और my soul. जो कुछ मुझ में है And whatever is in me, उसके नाम को धन्य कहे, bless His holy name. क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे क्षमा करता और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Because it is He who forgives all your trespasses and heals all your sicknesses. आमेन। अब पहली बात सुनो, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल गुड थिंग्स इन क्राइस्ट। कई मसीहों को तो यही नहीं पता कि अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है यहाँ पे। So Bible says सारी भली बातें जो मसीह में है, many believers don't even know that there are good things for you in Christ. जो ये सारे सच बोल सकते हो, Come on. ये जो सारे हिपोक्रिट्स हैं ना, जो चंगाई के विरोध में बोलते हैं, जब ये बीमार होते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। All these hypocrites that talk against healing, when they get sick, they are the first people to run to the hospital. अरे आप हॉस्पिटल में जाना जहाँ एक छोटा बच्चा मर रहा है, उसकी माँ रो रही है, If you go to the hospital and see a small baby dying, और and his mother यीशु crying, मसीह अगर उस बच्चे को चंगा कर देता है, आपको क्या लगता है? and if Jesus heals that child, what do you think? वो परमेश्वर का कार्य है। That is the work of God. 1/3 यीशु मसीह की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। 1/3 of Jesus' ministry was to heal the sick. जो ये सारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी करे, सारे बच्चों को अमेरिका भेजना है, क्यों भाई? All those who say that they are preaching prosperity, they want to send their children to America. Why? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आमीन। Man, कभी जाना आप तुगलकाबाद के स्लम एरिया में, try going to Tughlaqabad slum area. हम लोग वहाँ जाते थे, We used to उन go लोगों there. को हमने प्रभु की पिक्चर दिखाई, उनके लिए प्रार्थना करी, We told them, we और showed वहाँ them छोटे pray. छोटे बच्चे वो डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं, And little kids were sniffing diluters there. लोग कूड़े के ढेर में गिरे हुए हैं, People were lying down. कोड़ वहाँ पे लोगों को है। और आप क्या मुझे ये कहना चाह रहे हो कि गरीबी परमेश्वर की ओर से है? They had leprosy, and are you trying to tell me that poverty is from God? हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of God. आप जानते हैं Father. क्यों ये मसीह जो लोग ऐसी बातें करते हैं, क्रिश्चियन में क्यों करते हैं? क्योंकि पिता को नहीं जाना आज तक, You know why such Christians talk such पिता के things? हृदय को नहीं जाना आज Because तक। they have never known the heart of the Father. आप में से यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you have children here? Show me your hands. अगर आपका बच्चा किसी के, आपका नहीं, अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं कि उनका बच्चा चंगा हो जाए। सच बात है कि नहीं? If anyone's child is sick, the parents are ready to go to any extent to their child heal. अगर किसी का बच्चा, अगर कोई बोलेगा ना कि तेरी जान चली जाए मगर तेरा बच्चा बच जाए, तो बोलेगा मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए, है कि नहीं है? अरे तो वही तो उसने किया, हमारे लिए मनुष्य देह धर कर आया और क्रूस पर जाके मर गया और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ले ली, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। That's every parent would say, let my child live and I'm willing to die for him. This is what he did. He took the human form and he died so that by his stripes we may be healed. तभी तो वो पिता के हृदय को प्रकट करने के लिए आया। This is why he came to show the heart of the Father. आमीन। मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है। There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके, His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था। He said, I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, I said, brother, don't get आपको angry. 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है, 100%. Are you कह रहा, 100% sure God has given you sickness? तो He मेरा said, yes. डॉक्टर क्यों जा रहे हो?
I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? जो अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से? ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया कई लोगों को. Such teachings have corrupted many, वो पिता के हृदय को नहीं जानते. and they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया. The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed अरे all our यीशु ने life? कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं. Jesus said the Father is so good that He sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate Him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा, Some believers मुझे think, कन्विंस करना पड़ेगा उसको. some believers think they have to please God, they have to convince God so that He can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, He took the stripes for your healing on His back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो. Don't convince Him, convince your heart. Amen. Hallelujah.